धक्का मारती है कारें। वाकई में एमपी में अजब गजब हो गया, वो भी राज्य के सीएम मोहन यादव के साथ। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बानगी हैं, तस्वीरें प्रमाण हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, क्योंकि जिन गाड़ियों पर धक्का मारा जा रहा है ये वो गाड़ियां हैं जो सीएम यानी मुख्यमंत्री साहब मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां हैं। और ये एक दो नहीं बल्कि 19 गाड़ियां हैं, 19 इनोवा गाड़ियां जिनको धक्का मारा जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सीएम के काफिले की गाड़ियों में डीजल की जगह पानी भर दिया गया। सही सुना आपने, डीजल की जगह पानी भर दिया गया और फिर गाड़ियां एक एक करके दम तोड़ती हुई नजर आई। मगर इसके बाद क्या हुआ वो भी बताएंगे आपको। मगर उससे पहले तस्वीरों में आलम देख सकते हैं आप, क्योंकि ये तस्वीरें पूरे देश में बहुत तेजी से वायरल हो रही है। देश की जनता कह रही है अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था, क्योंकि जब सीएम साहब का यह हाल है तो डबल इंजन की सरकार, समझ रहे हैं ना, डबल इंजन की सरकार में आम जनता की गाड़ी कैसे चलती होगी। जरा कल्पना करके तो देखिए, मुख्यमंत्री की गाड़ी रुकी तो पंप साहब ने सील करवा दिया। हर रोज आम जनता की गाड़ियों में पेट्रोल की जगह पानी भरा जाता है, तो फिर इसकी परवाह किसको होती है? किसी को नहीं। खैर, यह पूरा मामला क्या है, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का प्रमाण इस तरह की तस्वीरें बन रही हैं। धक्का मारती सीएम के काफिले की गाड़ियां। एमपी में अजब गजब जो हुआ है, दरअसल हुआ क्या दोस्तों, वो समझिए। हुआ यूं कि मध्य प्रदेश के राजा साहब यानी सीएम साहब पूरे लाभ लश्कर और तामझाम के साथ रतलाम में एक कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे। रात करीब 10 बजे का वक्त था। तय हुआ कि सफर लंबा है, लिहाजा सीएम के काफिले की गाड़ियां रतलाम शहरी सीमा के डोसी गांव है, एक गांव है डोसी, और डोसी गांव के पास एक शक्ति फ्यूल पेट्रोल पंप है। वहां पर गाड़ियां रुकती हैं। एक एक करके तमाम गाड़ियों में डीजल भरवाया जाता है। डीजल भरने का सिलसिला शुरू होता है। डीजल तो भर गया, मगर सीएम साहब के काफिला सायरन बजाता हुआ हवा से बात करता, उससे पहले ही कुछ ही दूरी पर एक एक करके सभी काफिले की 19 गाड़ियां, 19 इनोवा कार, उसके पहिए जाम हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंदौर से आई सीएम साहब के काफिले की 19 इनोवा गाड़ियां डीजल की जगह पानी उसमें भर दिया गया था, पानी भर दिया गया था। अब गाड़ियां एक एक करके बंद हो गई, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच हुई तो पता यह चला, इस दौरान यह पता चला कि भाई 20 लीटर डीजल डलवाया, मगर डल गया 10 लीटर उसमें पानी। जी हां, डीजल के साथ पानी फ्री नहीं, पैसे का। अब जांच हुई, पता चला एक ट्रक में 200 लीटर डीजल डलवाया गया था, वो भी थोड़ी दूर जाकर बंद हो गया। अब मामला तो सीएम साहब के काफिले का था, उनकी गाड़ियों का था। आम जनता होती तो कौन पूछता साहब? पूछता नहीं ना, मगर बात तो राजा साहब की थी। ऐसे में हड़कंप मच गया, वो भी पूरे शहर में खबर आग की तरह फैल गई। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार, चुटकी बजाते ही रात में ही पेट्रोल पंप सील, चंद घंटे में। अब आगे क्या हुआ वो भी समझिए। उससे पहले यह समझिए कि 20 लीटर डीजल और उसमें 10 लीटर पानी मिला हुआ है। आलम साहब यह है कि जनता की गाड़ी का इंजन सील हो जाए तो परवाह नहीं, खुद की गाड़ी का इंजन सीज हुआ तो पंप ही सील कर दिया गया। यह फर्क होता है आम जनता, आप में, हम में, नेता और अधिकारी में। न्याय और न्याय व्यवस्था का ढांचा यही है। खैर, हुआ यूं कि इंदौर से वैकल्पिक गाड़ियों की व्यवस्था होती है। बात साहब की शान की थी, उनकी शानो शौकत की थी, क्योंकि खबर तो पूरे शहर में फैल चुकी थी कि भ्रष्टाचार का शिकार खुद सीएम साहब हो गए हैं। वहीं पेट्रोल पंप प्रबंधन की दलील जो सामने आई वो कम हैरान करने वाली नहीं है, वो भी परेशान करने वाली है। क्योंकि पंप प्रबंधन का दावा यह है कि साहब बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज लगातार बारिश हो रही थी, इसी वजह से टैंक में पानी का रिसाव हो गया। है ना गजब बात। जरा डंकापति के सोनापति के, जी हां, डंकापति के काफिले का यह हाल है। सोचिए जनता का कितना तेल निकलता होगा। इतना हिसाब किसी के पास नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि जब पेट्रोल डीजल की सियासी भाप भ्रष्टाचार के सियासी गुब्बारे को हवा उठाती है,
उसे हवा में उड़ाती है, तभी ऐसी तस्वीरें देश की आवाम के सामने आती हैं और जनता सोचती है कि बताइए, शहंशाह के काफिले में जब भ्रष्टाचार का पंचर हुआ पहिया दौड़ रहा है तो फिर आम जनता यानी कि आप और हम यानी कि प्रजा, उसका क्या हाल होता होगा। वैसे यह धक्का सीएम साहब के काफिले की गाड़ियों पर नहीं लग रहा है, बल्कि यह धक्का तो धिक्कार है सरकार के इकबाल पर, जो जनता के खून पसीने की कमाई को, भ्रष्टाचार के दीमक को तेल की जगह पानी में भर देती है। वैसे तो जनता रोज आए दिन ऐसा झेलती है, ऐसी तस्वीरें उसके लिए आम है, मगर बात यहां सीएम के गाड़ियों के साथ मिलावट के खेल की है। 1 घंटे में पेट्रोल पंप सीज हो गया। वही आम इंसान होता तो पहले पेट्रोल पंप पर ड्रामा होता, फिर पुलिस आती, फिर चेकिंग होती और फिर एफआईआर दर्ज होती, मामला कोर्ट जाता और इसका फैसला आते आते कंप्लेनर यानी कि पीड़ित पक्ष के बच्चे और बच्चों की शादी हो चुकी होती, मगर नहीं मिलता तो इंसाफ, नहीं होती तो कार्रवाई। खैर, बात सीएम साहब के काफिले की थी, इसलिए अब सोशल मीडिया पर भी जनता खूब चटकारे ले रही है, कह रही है अच्छा हुआ, और विपक्ष में बैठी कांग्रेस कटाक्ष कर रही है, सवाल उठा रही है। कांग्रेस का चेहरा है सुप्रिया श्रीनेत। देखिए उन्होंने क्या कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, वो आपकी स्क्रीन पर है कि भाई मध्य प्रदेश में लूट का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले की 19 गाड़ियों में डीजल की जगह पानी भर दिया गया। सोचिए ये लुटेरे जनता का क्या हाल करते होंगे। मगर सवाल, जी हां, सवाल यही उठता है दोस्तों कि जब सीएम साहब के साथ ये हो रहा है, सवाल एक और भी है कि भाई 19 गाड़ियां सीएम के काफिले में, जरा सोच कर देखिए, 19 गाड़ियां। इन्हें देश के प्रधान सेवक यानी कि देश के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। वो कितना सादगी पसंद इंसान है, वो कितनी सादगी के साथ जीवन जीते हैं। क्या हुआ वो अडानी के साथ प्लेन पर सफर करते हैं तो क्या हुआ, क्या हुआ महंगे चश्मे पहनते हैं या फिर महंगी घड़ी पहनते, कोई दिक्कत नहीं। सादगी पसंद है देश के प्रधानमंत्री, उनसे सीखना चाहिए सीएम साहब को कि 20 गाड़ियां, और वो भी उस राज्य के मुख्यमंत्री जो कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज में डूबा हुआ राज्य, उसके मुख्यमंत्री काफिले में 20 गाड़ियां रख रहे हैं। खैर, हो सकता है यही विकास का एक मॉडल भी हो सकता है। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताइएगा, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।